औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारी मैट्रिया मेडिका यानी फार्माकोलॉजी की जो बुक है एनाटॉमी फिजियोलॉजी के नाम से ये बुक थी, ज़ीरो बुक LHV पार्ट फर्स्ट की। इसमें ये हमारा अद्वियात का पोर्शन चल रहा है बेटा। ये हमारा आज का पेज नंबर है 67 बेटा, 67। आज हमने पढ़ना लेग्जेटिव्स। लेग्जेटिव्स क्या होती हैं? कब्ज़ कुशा अद्वियात। इनको परगेटिव्स भी कहते हैं, लेग्जेटिव्स भी कहते हैं बेटा। तो ये जो है अद्वियात, आपने इससे पिछले 3-4 लेक्चर जो हैं मतवातर बेटा मेडिसिन के चलते आ रहे हैं। जिस बच्चे ने वो ना देखे हों वो देख सकता है। तो हम देखते हैं बेटा इसको लेग्जेटिव्स कब्ज़ कुशा को ग्लाइसरीन, और इसका अदर नेम है ग्लाइसरीन प्योर। ये ग्लाइसरीन है लफ्ज़ बेटा, ये तोड़ तोड़ के लिखा होता है। इसको आपने एक ही पढ़ना है, ग्लाइस आगे जगह नहीं थी तो रीन नीचे लिख दिया, ग्लाइसरीन। ग्लाइसरीन से सब बच्चे वाकिफ़ हैं। ग्लाइसरीन अक्सर औकात मुंह में छाले बन जाए तो मुंह में लगाते भी थे, मीठी मीठी दवा। लेकिन इसकी ना छोटी छोटी बत्तियां बनाई होती हैं जो पखाने वाले रास्ते देते हैं ना, बच्चों के लिए भी होती हैं और बड़ों के लिए भी होती हैं। अगर उनको इंतहाई शिद्दत की कब्ज़ हो जाए तो कब्ज़ को कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म करने के लिए मैं दिखाता हूँ आपको ये ग्लाइसरीन की बत्तियाँ। ये देखें बेटा, इस तरह की डब्बी में अवेलेबल होती हैं ये ग्लाइसरीन की बत्तियाँ एज एग्जेक्टिव फॉर द रिलीफ ऑफ ओकेजनल कॉन्स्टिपेशन। जो कब्ज़ हो जाती है उसके लिए हैं ये 12 सपोजिटरीज। ये 12 बत्तियाँ हैं। मैं दिखाता हूँ किस टाइप की होती हैं। ये इस टाइप की होती हैं बेटा, ये देखें, ये पैकिंग में होती हैं छोटी छोटी ना, ये बत्तियाँ सी बना रखी हैं उन्होंने ग्लाइसरीन की। ये निकलेगी ना इस तरीके से। अगर बड़ा बंदा है, एडल्ट कहते हैं जवान को, तो ये पखाने वाले रास्ते में ये इंडेक्स फिंगर जो शहादत की उंगली है उससे पखाने वाले रास्ते में एंटर कर देनी है। और अगर छोटा बच्चा है तो उसके लिए छोटी लिटिल फिंगर, उससे चिल्ड्रन को ये पखाने वाले रास्ते एंटर कर देनी है। और थोड़ी सी देर के बाद उसका कब्ज़ ख़त्म हो जाएगी और उसको पखाना आ जाएगा। ये देखें, ये पखाना फिल हुआ पड़ा है और इसको ग्लव्स चढ़ा के इस उंगली से इस पॉजिटरी को अंदर उंगली से पुश करके और छोड़ आना अंदर ही। और थोड़ी सी देर के बाद ये मेल्ट हो जाएगी बॉडी टेम्परेचर से और जो है अपना असर दिखा देगी और कब्ज़ उसकी दूर हो जाएगी। तो ये क्या है बेटा, अडल्ट्स में, जवानों में पुट स्पोजिटरी। स्पोजिटरी को आपने डालना है इन रेक्टम। रेक्टम कहते हैं बेटा वो गुब्बारा पखाने का जो भर जाता है, फिल होता है तो हमें हाजत होती है। तो यहाँ पे आके ना अक्सर पखाना जो है वो खुश्क हो जाता है, उसका सारा पानी जो है वो सूख जाता है और वो जो है खुश्क होने की वजह से कब्ज़ हो जाती है। तो स्पोजिटरी को आपने इस रेक्टम में ही रख देना है और मोशन विल बी प्रोड्यूस विद इन हाफ एन आवर। आधे घंटे में तकरीबन उसको मोशन लग जाएंगे, ठीक है, और उसकी कब्ज़ ख़त्म हो जाएगी। चिल्ड्रन बच्चों में क्या करना है, चाइल्ड स्पोजिटरी आल्सो ग्लाइसरीन एनीमा कैन बी गिवन। बच्चों की भी स्पोजिटरीज होती हैं बेटा, बच्चों की छोटी होती हैं स्पोजिटरीज, वो मिल जाती हैं। अगर बच्चों को हो जाए तो वो कह के लेना आपने बच्चों के लिए स्पोजिटरीज दे दें, ठीक है। बड़ों की थोड़ी सी साइज़ में बड़ी होगी और बच्चों वाली तो बिल्कुल बारीक सी होती है, ठीक है। टू बी पुट इन रेक्टम, इसको रेक्टम में डालेंगे। रेक्टम वही जगह बेटा जहाँ से पखाना नहीं निकल रहा। यूजेस क्या है इसके, ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन, इसको कब्ज़ के इलाज के लिए देते हैं। मेंडल्स थ्रॉट पेन, और इसको अक्सर गले में ग्लाइसरीन की बत्तियाँ गले वाली भी होती हैं, अगर गले हो रहे हों तो उसको मेंडल्स थ्रॉट पेन के सूरत में भी दी जाती है। और बोरोग्लाइसरीन ड्रॉप्स, और इसके बोरोग्लाइसरीन ड्रॉप्स भी होते हैं, ठीक है। साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं इसके, नन, कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। कीपिंग इन वैक्स्ड पेपर, इसको मोम वाले यानी चिकने पेपर में रखना टू अवॉइड मॉइस्चर, ताकि नमी से दूर रहे। ये स्पोजिटरी हो तो, वरना ये मेल्ट हो जाएगी खुद ब खुद, ठीक है। वार्निंग क्या है इसकी, पर्सनस विद कॉन्स्टिपेशन शुड बी एडवाइज टू हैव प्लेंटी ऑफ वाटर। जिस बंदे को भी कब्ज़ हो पहले आपने उसको नसीहत करने का बहुत सारा पानी पिए, प्लेंटी ऑफ वाटर, पानी पिए, उसको पानी खुश्क हुआ होता है बेटा। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरे पत्तों वाली सब्जियां खाएं, जैसे साग है, पालक है, बंद गोभी है, इस तरह की सब्जियां खाएं। एंड फ्रूट्स, और फल ले, जैसा कि कब्ज़ कुशा फलों में अमरूद आ जाता है आपका, केले आ जाते हैं, इस तरह के फल ले। मेडिकेशन शुड बी द लास्ट रिजॉर्ट, और अद्वियात जो है वो आखिरी हल है, ठीक हो गया। अगर अद्वियात से पहले इन चीज़ों से बंदा ठीक होता है तो इन्हीं चीज़ों से ठीक हो बेटा, ये इसका लास्ट हल है, ठीक है। फिर आ जाएगी आपकी लिक्विड पैराफिन, ये भी, और पैराफिन इमल्शन, ये भी मैं दिखाता हूँ आपको। ये भी कब्ज़ कुशा के तौर पे यूज़ होती है बेटा, ये मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखें बेटा, ये लिक्विड पैराफिन है, ये देखें, ये लिक्विड पैराफिन,
इसके आगे ये देखें, ये पैराफिन जो है इमल्शन है। पैराफिन इमल्शन जो होता है ना वो थोड़ा गाढ़ा होता है। ये कैस्टर ऑयल है, कैस्ट्रॉल, इसको कैस्टर ऑयल कहते हैं। कैस्ट्रॉल नहीं बेटा, कैस्टर ऑयल। अरंड का तेल, हरनौली का तेल भी इसको कहते हैं। ठीक है, ये भी कब्ज़ कुशा होता है। ये देखें, इसके ये इस तरह के बीज होते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ नेचुरल कोल्ड प्रेस्ड कैस्टर ऑयल, और ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। ये सारे कब्ज़ कुशा हैं बेटा। और ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की सॉलिड फॉर्म है। और ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है ये कब्ज़ के लिए यूज़ होते हैं। और ये अक्सर औकात इसका पेस्ट बना के ना ये दानों पे भी लगाया जाता है, जहाँ पे लड़कियों वगैरह को दाने ऐसे हों जिनका मुंह ना बन रहा हो और अंदर से पीप जो या कील है बाहर ना आ रही हो, तो ये लगाएंगे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो उसका मुंह बन जाता है और ये आसानी से बाहर निकल आते हैं। तो ये मैंने दिखा दिया बेटा, लिक्विड पैराफिन भी दिखा दिया मैंने, पैराफिन इमल्शन भी दिखा दिया, कैस्टर ऑयल भी दिखा दिया, और इसके बाद मैंने मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी दिखा दिया। 3-4 मेडिसिन दिखा दिए बेटा, और मैग्नीशियम सल्फेट भी दिखा दिया। ये हम सारे के सारे अभी पढ़ लेते हैं सारे। ठीक है, ये दिखाने की ज़रूरत तो नहीं है। तो लिक्विड पैराफिन एडल्ट जवानों को क्या देंगे? 1 ऑन्स, ये ऑन्स इकाई है बेटा। ठीक है, एट बेड टाइम, इसको रात को सोते वक्त देना है। ये ना हो कि सुबह सुबह ले ले और उसको सारा दिन मोशन लगे रहे और वो तंग होता रहे। रात को बेड टाइम लेगा तो रात को सोया रहेगा, सुबह ये एक ही बार उसको पखाना आ जाएगा बेटा। मिक्स इन स्वीट मिल्क, इसको मीठे दूध में मिक्स करके भी दे सकते हैं। इट नॉट इज़ टेकन आफ्टर मील, अगर इफ़ नॉट इज़ टेकन आफ्टर मील, अगर इसको आपने इफ़ नहीं, इट नहीं है, लफ्ज़ इफ़ है, अगर आपने इसको खाने के बाद नहीं लेना तो इसको मीठे दूध में मिक्स कर सकते हैं। तो वैसे तो ये खाने के बाद ही दिया जाता है। और 30 ml देना है इसको ऑफ इमल्शन, ये पैराफिन इमल्शन की बात हो रही है। इज़ गिवन एट बेड टाइम, ये भी बेड टाइम में देना है। चिल्ड्रन बच्चों को क्या है? 4 से 8 ml इमल्शन इज़ गिवन एट बेड टाइम, बच्चों को भी 4 से 8 ml देना है। 5 ml की 1 चम्मच होती है चाय वाली, तो 1 चम्मच समझ लो, 2 चम्मच, 8 ml 2 चम्मच होगी, 4 ml 1 चम्मच, 1 चम्मच से थोड़ा थोड़ा कम दे देना है। अगर 2 देनी है तो 2 थोड़ी थोड़ी कम चम्मचें 8 ml हो जाएगी, और 1 थोड़ी कम चम्मच देंगे चाय वाली तो 4 ml हो जाएगा। तो ये देने हैं बच्चों को, बाई माउथ, मुंह के ज़रिए यूज़ करवाने हैं। यूज़ टू रिलीव कॉन्स्टिपेशन, ये भी कब्ज़ से रिलीफ के लिए यूज़ होते हैं। साइड इफ़ेक्ट नन, इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं बेटा। बेटर टू गिवन आफ्टर मील, बेहतर ये है कि खाने के बाद दिया जाए। एट बेड टाइम, और रात को सोते वक्त दिया जाए। इफ़ गिवन प्लेन, अगर इसको प्लेन देना है, इट शुड बी एडेड इन मिल्क, तो इसको पानी में दूध में मिक्स करके दे दो। यानी खाने के बाद नहीं देना, आपने ऐसे ही देना है, तो इसको दूध में मिक्स करके दे दो। ये लिक्विड पैराफिन और पैराफिन इमल्शन ये मैंने दिखाया। फिर कैस्टर ऑयल भी मैंने दिखाया, अरंड का तेल, हरनौली का जिसको कहते हैं बेटा। अडल्ट जवानों में आधा चम्मच, आधा ऑन्स अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह दे देना है। ठीक है, बाई माउथ, मुँह के ज़रिए देना है। यूज़ लुब्रिकेशन, ये चिकना करने के लिए यूज़ होता है। एंड रिलीविंग इंटेंसिव कॉन्स्टिपेशन, और इंतहाई शिद्दत की जो कब्ज़ हो जाती है उससे रिलीफ देने के लिए, उसे आराम देने के लिए यूज़ होता है ये कैस्टर ऑयल, और आंतों को चिकना कर देता है, लुब्रिकेट कर देता है। चिल्ड्रन बच्चों में कैसे देना है ये बेटा? साइड इफ़ेक्ट चिल्ड्रन बच्चों में भी दे देना है ये, और एडल्ट्स में भी। चिल्ड्रन में 2 टीस्पून फुल स्टेट, 2 बच्चों को 2 चम्मच फुल दे देनी है ये। ठीक है, और बड़ों को हाफ ऑन्सेस देना है, और बच्चों को 2 टीस्पून फुल दे देनी है। इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है? साइड इफ़ेक्ट्स काजेज लिटिल ग्रिपिंग, इससे हल्की फुल्की दर्दें पेट में हो सकती हैं, ग्रिपिंग जिसको मरोड़ कहते हैं, हो सकती हैं। नोज़िया और उल्टी आने की कैफियत हो सकती है। डू नॉट गिव इफ़ पेशेंट ऑलरेडी वोमिटिंग, और अगर मरीज़ पहले ही उल्टियाँ कर रहा हो तो तब नहीं देना आपने, ये कैस्टर ऑयल है। नॉट गिवन टू चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर्स, और वो बच्चे जो 5 साल से कम है उनको नहीं देना। 5 साल से बड़े हैं तो उनको 2 टीस्पून फुल दे सकते हो आप इसी कैस्टर ऑयल की। ठीक है, तो ये है। फिर आ जाएगा बेटा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वो भी मैंने दिखाया अभी आपको। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया अडल्ट जवानों में 30 से 50 ml देना है। चिल्ड्रन बच्चों में अंडर 1 ईयर जो 1 साल से कम है, हाफ टी स्पून, 1/2 का मतलब आधा चाय का चम्मच, इसको 2 ml कहेंगे बेटा। 1 से 2 साल वाला बच्चा है 1 टीस्पून यानी 5 ml का देना भर के, और 3 से 5 साल का बच्चा है तो 2 से 4 चम्मच इसको यानी 10 ml दे देना इसको। बाई माउथ देना मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। यूज़ फॉर द कॉन्स्टिपेशन, साइड इफ़ेक्ट्स रेयर, और ये कब्ज़ के लिए यूज़ होता है, और साइड इफ़ेक्ट्स इसके रेयर हैं, बहुत ही कम साइड इफ़ेक्ट हैं। ये सारी कब्ज़ की अद्वियात चल रही हैं बेटा। फिर आ जाएगी मैग्नीशियम सल्फेट,
ये भी मैंने दिखाया, वो जो पाउडर सा था। ओरली टेक 1 ounces, मुंह के ज़रिए लेना है 1 ounce लेना है। अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह लेना है। और लोकली मेक पेस्ट, इसका पेस्ट भी बना सकते हैं आप। एंड ड्रेस द सेप्टिक वाउंड, और इसको ज़ख़म के ऊपर, जिसके ऊपर जरासीम हो उसके ऊपर पेस्ट लगा सकते हो 1 to 2 times a day, 1 से 2 मरतबा दिन में। मैंने दिखाया था, वो लड़की ने मुंह पे लगाया हुआ था कील छाइयों के लिए, हैं कीलों के लिए, ताकि कील का मुंह बन जाए और वो अंदर से पस बाहर आ जाए सारी की सारी। और इसको ओरली देंगे, ये वाला चीज़ सिस्टम ओरली देंगे और ये वाला पेस्ट बना के लगाएंगे। तो इसके यूजेस क्या हैं? ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन, ये भी कब्ज़ के लिए यूज़ होता है। एंड ड्रेसिंग द बॉयल्स, और छालों के ऊपर यूज़ होता है। बॉयल्स कहते हैं छालों को। इन पेस्ट फॉर्म में टू रिमूव स्लॉ, ताकि ऊपर वाली जो छिलका है, झिल्ली है, उतर जाए और उसका मुंह बन जाए। डू नॉट गिव इफ वॉमिटिंग एंड एब्डोमिनल पेन इज़ प्रेजेंट, अगर उल्टी हो या पेट में दर्द हो तो ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया नहीं देना, मैग्नीशियम सल्फेट वाला। यूज़ विद वार्म वाटर, इसको गर्म पानी के साथ यूज़ करना है। अवेलेबल एज पाउडर, ये पाउडर फॉर्म में मौजूद होता है। मेक 2 to 16 ग्राम इन वाटर पेस्ट, 2 से 16 ग्राम वाटर पेस्ट बना लें विद ग्लाइसरीन, ग्लाइसरीन के साथ 5 और 5 पार्ट्स मैग्नीशियम सल्फेट, और ग्लाइसरीन इसमें 5 और 5 पार्ट्स होने चाहिए और मैग्नीशियम सल्फेट 4 और 5 पार्ट्स होने चाहिए। तो थोड़ा बहुत यानी कि मिक्स करके और इसको छालों पे लगाया जा सकता है। फिर आ जाएगा बेटा स्ट्रॉन्ग साल्ट सॉल्यूशन। स्ट्रॉन्ग साल्ट सॉल्यूशन जो है इंतहाई नमकीन पानी है, ख़ुद भी घर में बना सकते हैं। अगर किसी को उल्टी करवाना मकसूद हो, उसने कुछ ऐसी चीज़ खा ली है, उल्टी करवाना मकसूद है, तो ये सोल्यूशन टू काज वॉमिटिंग, ये सोल्यूशन ऐसा है, पानी में इंतहाई नमक मिलाओ काफ़ी सारा मिकदार में और उसको पिला दो, खुद ब खुद उसको उल्टी आ जाएगी। इसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग साल्ट सोल्यूशन। ये स्ट्रॉन्ग एन के बाद जी नीचे डाल दिया उन्होंने, है। गिव सफिशेंट क्वांटिटी टिल वॉमिटिंग, इसको काफ़ी मिकदार में देना है जब तक उल्टी ना हो जाए, और बाय माउथ देना है ये। यूजेस टू इंड्यूस वॉमिटिंग, ये इसको वॉमिटिंग तेज़ करने के लिए देना है इसको। अवेलेबल एज स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन, ये स्ट्रॉन्ग सोल्यूशंस के तौर पर अवेलेबल है। और इसको हाइपरटोनिक भी कहेंगे। हाइपरटोनिक कहते हैं बेटा 0.9% से ज़्यादा जिसमें नमक होगा उसको हाइपरटोनिक कहेंगे। तो ये स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन है। कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ कॉमन साल्ट, जो आम घर में नमक होता है उसको कॉमन साल्ट कहते हैं, उसका एक गाढ़ा सोल्यूशन है। साइड इफ़ेक्ट क्या है इसके? अगर डिल्यूट सोल्यूशन है यानी कि आपने नमक कम डाला है, उसको कहते हैं पतला सोल्यूशन। मे फेल टू इंड्यूस वॉमिटिंग, यह आपको वॉमिटिंग लेके नहीं आएगा। वॉमिटिंग लाना मकसूद हो तो ज़्यादा ही नमक डालना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने कब्ज़ कुशा अद्वियात देखी और वॉमिटिंग अगर करवानी हो तो स्ट्रॉन्ग साल्ट सोल्यूशन देखा। आज के लिए हमारा इतना ही लेक्चर बेटा। मिलेंगे हम अगले लेक्चर में फॉर वॉमिटिंग कंट्रोल। अगर उल्टियाँ हो रही हैं तो उनके कंट्रोल के लिए क्या मेडिसिन देनी है वो हम देखेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।